नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 7 नवंबर 2020 मतलब कि आज के सभी करंट अफेयर्स। आपको मैं यहाँ पर बता दूं, जो बच्चे नए हैं, हमारी यहाँ पर डेली करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और बहुत मेहनत से मैं आपके लिए यहाँ पर जो है वो करंट अफेयर तैयार कर रहा हूँ। यदि आप यूपीएससी पीएससी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए करंट अफेयर रामबाण साबित होंगे, और यदि आप किसी और एग्जाम की तैयारी करते हो तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। ये क्लासेस आपको डेली 9 बजे मॉर्निंग में, सुबह 9 बजे आपको जो है वो डेली ये क्लासेस मिलती हैं। तो आप इन क्लासेस को जरूर अटेंड करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा जो है वो शेयर कीजिए। साथ में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियो जो है वो लेकर आता रहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के पहले मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दूं कि यदि हो सके तो आप लोग जो है वो कमेंट में आंसर भी करते चलें। सभी मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिए हुए हैं, आप आंसर करें। गलत होते हैं तो गलत होने दें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर करना जो है वो ज़रूरी है, तो आंसर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु जल संधि में सिंधु सहित 6 नदियाँ जो है वो शामिल हैं। इन नदियों का बहाव मुख्यतः भारत और चीन में है। आपको बताना है इनमें से क्या सही है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल और केवल 1 यहाँ पर सही है। सिंधु जल संधि में यदि हम बात करते हैं तो सिंधु सहित इसमें जो है वो 6 नदियाँ शामिल हैं। सिंधु जल संधि की यदि हम यहाँ पर बात करें तो 1960 में जो है ये संधि हुई थी तथा इन नदियों का जो बहाव है वो मुख्यतः भारत और पाकिस्तान में है। मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, आप लोग जो है वो मुझे कमेंट में बताएंगे नदियों के नाम, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं सिझे चिरा सब, मतलब कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। सिजे चिरासब, आप सभी लोग कमेंट में जो है वो लिखिएगा। ये मैंने आपको ट्रिक बताई है जो कि भारत और पाकिस्तान में ये नदियाँ जो हैं वो बहती हैं। ये जो है वो समझौता वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। इसके अंतर्गत 3 पूर्वी और 3 पश्चिमी नदियां हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। 3 पूर्वी नदियां और 3 पश्चिमी नदियां हैं, बीच में से आप काट दोगे तो पूर्वी और पश्चिमी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ऐसे ही और वीडियोस की ट्रिक के लिए आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आने वाले समय में मैं जो है वो यहाँ पर स्टैटिक जीके आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूँ। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है PYQ कार्निवल। यूपीएससी CSC यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए, स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छी यहाँ पर चीज़ है। 2010 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड एनालिसिस यहाँ पर होने वाली है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो यूपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, इनकी स्पेशल और फ्री क्लासेस आपके लिए आने वाली हैं आज 7 नवंबर को सुबह 9 बजे। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है वो क्लासेस को देख सकते हैं। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहाँ पर इस कार्निवल में क्या होने वाला है, सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप जो है वो डाउनलोड करना है। उसके बाद वीडियो को ओपन कीजिएगा जो आप देख रहे हो। इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगी, उस पर आप क्लिक करके जो है वो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है आपको 50+ स्पेशल क्लास मिलने वाली हैं। साथ में आप अपनी लैंग्वेज प्रेफरेंस भी कर सकते हो, मतलब यदि आपको हिंदी में पढ़ना तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, अदर लैंग्वेज में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल्स के जो पेपर हैं वो सारे आपके साथ जो है वो डिस्कस होंगे और आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको स्टडी मटेरियल भी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। सभी के आप देख सकते हो सारे एजुकेटर जो है वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं। जहाँ पर ज्योग्राफी के लिए आपको अलग एजुकेटर्स यहाँ पर क्लासेस लेंगे। यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CSET और ऑप्शनल्स के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और सभी स्पेशल क्लास का जो है वो बेनिफिट लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्लॉथ बियर को हनी बियर भी कहा जाता है। यह उर्सिडा परिवार का हिस्सा है। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन सही है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही हैं। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं स्लॉथ बियर की, तो स्लॉथ बियर को जो है वो हनी बियर भी कहा जाता है। आप चाहो तो गूगल पर जाकर सर्च करके इसकी फोटो जो है वो देख सकते हैं। और ये जो है वो एक उर्सिडा परिवार का हिस्सा है, ठीक है। उर्सिडा फैमिली का जो है वो हिस्सा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में स्लॉथ बियर की मौत हुई है। यह पार्क भारत का पहला वाजा का सदस्य बना है। वाजा का फुल फॉर्म मैंने आपको एक बार बताया हुआ था, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए और इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताइएगा।
तथा स्लॉथ बियर का आयुष्यन स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो इस बार के 2020 के यूपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इन सेशंस को बहुत सीरियसली लीजिए और अच्छे से पढ़िए। आपको फ्री में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मेडिकेंस की तुलना में अधिक ठंडे जल में विकसित होते हैं। मेडिकेंस का कोर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तुलना में ठंडा होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मेडिकेंस की यदि हम बात करते हैं तो मेडिकेंस का जो कोर है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तुलना में ठंडा होता है। कैसा होता है? ठंडा होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मेडिकेंस की तुलना में कम ठंडे जल में विकसित होता है। मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण भूमध्य सागर में अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान को मेडिकेंस कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में गैंडे की 6 प्रजाति पाई जाती हैं। गैंडा पूर्णतः मांसाहारी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो ऑप्शन सही है? केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? आप लोग भी कमेंट में जरूर बताते चलें। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो फिर सही क्या है? सही की बात करते हैं तो विश्व में गैंडे की 5 प्रजाति पाई जाती हैं, 6 नहीं 5 प्रजाति यहाँ पर पाई जाती, तथा गैंडा पूर्णतः मांसाहारी नहीं बल्कि शाकाहारी और स्तनपायी होता है। तथा भारत में सबसे अधिक गैंडे कहाँ पर मिलेंगे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलेंगे। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आप मुझे कमेंट में करके अभी बताइए। और यदि आप चाहते हो कि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूं तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में कॉन्गो फीवर का असर पालघर महाराष्ट्र में देखा गया है। यह मच्छर द्वारा जो है वो फैलता है। आपको बताना है क्या इसमें से सही होगा। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, केवल 1 यहाँ पर सही होगा। हाल ही में कॉन्गो फीवर का असर जो है वो पालघर महाराष्ट्र में देखा गया है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। आपने इस खबर को न्यूज़ में भी देखा होगा। ये जो है वो टिक द्वारा एक जानवर से दूसरे जानवरों में फैलता है। इसको क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर भी कहते हैं। ठीक है, यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कॉन्गो फीवर को जो है वो क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप ध्यान रखना। और अभी हाल ही में ये कहाँ पर? पालघर महाराष्ट्र में जो है वो देखा गया है फैलते हुए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यू कैलेडोनिया में हाल ही में हुए जनमत संग्रह में 53.25% लोगों ने ब्रिटेन में ही रहने का समर्थन किया है। यह स्पेन का एक उपनिवेश है। आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या होगा। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो फिर सही क्या होगा? सही यहाँ पर होगा यह फ्रांस का उपनिवेश है, स्पेन का नहीं, जिसमें हाल ही में हुए जनमत संग्रह में 53.25% लोगों ने फ्रांस से अलग नहीं होने का समर्थन किया है। ठीक है, फ्रांस से अलग ये लोग नहीं होना चाहते हैं। यह जनमत संग्रह 1998 में स्थानीय संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए किए गए नेमिया समझौते का हिस्सा है। और ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम दो, पीएससी एग्जाम दो, रेलवे एग्जाम दो, एसएससी एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो, वहां पर ये पूछा जा सकता है। इसको आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2007 में भारत और मेक्सिको के मध्य प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप की स्थापना हुई थी। दोनों देशों के मध्य में हाल ही में द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह की 6वीं बैठक संपन्न हुई है। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। क्या होगा राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 यहाँ पर सही है। 2007 में भारत और मेक्सिको के मध्य
प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप की स्थापना हुई है, इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। हाल ही में उच्च स्तरीय समूह की 5वीं बैठक संपन्न हुई है। 1950 में भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला मैक्सिको का पहला लैटिन अमेरिकी देश जो है वो ये था। तो 1950 में जो है भारत के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा था? मैक्सिको। इसको आप ध्यान में यहाँ पर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। द ड्यूटी ऑफ मैन, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर भगत सिंह? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, भगत सिंह। इसको आप ध्यान रखना। द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद जो है वो किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। बहुत इंटेलिजेंट थे भगत सिंह, काफ़ी सारी भाषाओं के इनको जो है वो ज्ञान था, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, द ड्यूटी ऑफ मैन जो है उस बुक का उर्दू में अनुवाद तो भगत सिंह ने किया था, लेकिन इस बुक को लिखा किसने था? द ड्यूटी ऑफ मैन, तो इस बुक को लिखा गया था मैजनी के द्वारा। किसने लिखा था? मैजनी जो है वो इस बुक को लिखा हुआ था। साथ में बहुत जल्दी बुक का एक वीडियो आने वाला है, तो मैं इसमें सारी बुक्स 2019 और 2020 की सारी बुक्स आपको कराने वाला हूं। यदि आप इसके अलावा कुछ और ऐड करवाना चाहते हो, बुक और ऑथर का ये वीडियो आएगा। यदि आप चाहते हो कुछ और मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। जो भी आपको दिक्कत रहती है, जो भी आप पढ़ना चाहते हो, जो भी आपकी सजेशन है, जो भी आप चाहते हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो। हम उसके माध्यम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? सुरबाया शहर, बर्लिन, दिल्ली या फिर पेरिस? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरबाया शहर। ठीक है, तो सुरबाया सिटी जो है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है उसने 2020 की जो है मेजबानी की है, इसको आप ध्यान रखना। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, सुरबाया सिटी आखिर है कहाँ पर? फिर आप लोग बोलते हो ऐसा क्वेश्चन आने पर कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है जो हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो सुरबाया शहर कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के सुरबाया शहर द्वारा की गई इसकी जो है वो मेजबानी। 2020 का विषय था सभी के लिए आवास, एक बेहतर शहरी भविष्य। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मधु का डिप्लोस्टोमेन क्या है? घास है, वनस्पति है, मछली की एक प्रजाति है या फिर एक वृक्ष है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, एक वृक्ष है। मधु का डिप्लोस्टोमेन जो है वो क्या है? एक वृक्ष है। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, आपको दिख रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलते जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ये बहुत मेहनत से तैयार किए गए क्वेश्चन है। यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं इस सीरीज़ को बंद कर दूंगा। आपका काम है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे, मैं अपनी मेहनत आप तक पहुँचाता रहूँ और आप सफलता के शिखर को छूते रहें। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? मधु का डिप्लोस्टोमेन जो है वो क्या है? वो एक वृक्ष है। इसको आप ध्यान रखना। हाल ही में जो है वो इसको केरल में खोजा गया। कहाँ पर खोजा गया है? केरल में जो है वो इसकी खोज की गई है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन जो मुझे आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने थे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अभी जो है वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा। साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑल इंडिया गुरुजी। बाकी सभी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। जाइए और चेक कीजिए। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल फिर से सुबह 9 बजे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। जय हिंद।